दिस इज रेनिंग आउटसाइड मीन्स आई कांट अंडरस्टैंड ये क्या हो क्या रहा है। 26 जनवरी चली गई और आज ये ऐसी तूफानी बारिश हो रही है। आई हाय क्या चाहते हैं राम जी इतना ज़्यादा। और बाहर ना ठंड एकदम ऐसे कड़क रही है, बिजली, झूला, कपड़े सब हिल रहे हैं मेरी बालकनी में। इधर हिम्मत नहीं हो रही मेरी बाहर जाने की, पर चलो शीशे पे लगा के दिखाती हूँ मैं आपको क्या हालत हो रखी है बाहर। मैं थोड़ा पहले इसको ना डार्क कर दूँ बाहर लाइट को, तभी दिखेगा, नहीं तो दिख नहीं पाएगा। वैसे तो एक बार टर्न कर देती हूँ। देखिए ये यहाँ पर ये मेरा झूला हिल रहा है, हल्के हल्के सीले कपड़े तो इस पर डाल दिए। और ये देखो क्या, अभी जितना ये उड़ रहा है ना वो मेरा तौलिया हिल रहा है, वो शेड के बाद इतना हिल रहा है। तो आप सोचो क्या हालत हो रही है। सो बेसिकली इट्स लाइक स्कैरी लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मौसम को। बट कोल्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो लगता है ये मैं इमेजिन से बाहर है, इमेजिनेशन नहीं हो पा रही मेरी कि जनवरी का महीना ख़त्म हो जाएगा और ये हालत है। और मुझे फीवर है, कल से मुझे इतना ज़ोर से फीवर है। एक बार उतरा, वैसे तो 4-5 दिन हो गए हैं, और एक बार उतरा, हिम्मत हुई, थोड़ा सा सोचा चलो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, फिर वैसे ही हो गई। और जिससे बात करो सारे के सारे जो हैं बीमार पड़े हैं। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। होप फॉर द बेस्ट कि सब ठीक रहे, सब अच्छा हो जाए। मैं आपको एक बार बाहर ले जाकर देखती हूँ, एक बार कोशिश करती हूँ हिम्मत करके, फिर भाग के वापस आ जाऊंगी। ये हो रही है बारिश, माय गॉड। नीचे देखो, ऐसा लग रहा है जुलाई चल रही है। तो ये सब जगह में बारिश हो रही है। सुबह भी हुई थी पर इतनी नहीं हुई थी, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडी है बहुत ज़्यादा। भागती हूँ अंदर, भागती हूँ, ठंड लग रही है भाई भागो, क्योंकि अल्टीमेटली तो बीमार पड़ जाएंगे नहीं तो। ये मेरा कैमरा अब क्लियर है, थोड़ा सा तो क्लियर हुआ। बारिश पड़ने लग गई थी ऊपर मेरे, हल्की हल्की सर पे लग भी गई है तो ये हालत चल रही है मौसम की। और कल मुझे जाना है ऑफिशियल मीटिंग के लिए अपनी, और मैं सोच रही हूँ कि इस मौसम में और इस तबीयत में कैसे जाऊँगी मैं। बट काम तो काम है भाई, करना पड़ेगा। तो मुझे कल जाना है, मैं ये ब्लॉग को कल भी कंटिन्यू रखूँगी। तो मैं आज ये रात को ही ब्लॉग शुरू किया, क्योंकि अब मेरी हालत ऐसी हुई कि हाँ अब मैं बात कर सकती हूँ, मेरी आवाज़ भी थोड़ी ठीक हुई है। और मैं अभी अल मी लाइक कंफर्टेबल इन शूटिंग, तो मैं अभी इसलिए शूट कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे पिछले व्लॉग्स जो हैं वो रिपब्लिक डे वाले और रंगमंच वाले अच्छे लगे होंगे, और शेयर करना मत भूलिएगा उनको। और ये वाले व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और आपको फील नहीं होगा कि ब्रेक हो गया, रात बीत गई और सुबह से मैं कंटिन्यू करूँगी दोबारा। बट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब रात को कुछ नहीं बचा मुझे जो शूट करूं। मैं खाना बना चुकी हूँ, बच्चों को खिला चुकी हूँ, अभी बस वो सोने जा रहे हैं, और इसलिए मैंने सोचा चलो स्टार्ट तो कर दूं, नहीं तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह विद सम ऑफिशियल वर्क टुमारो एंड मेरे लिए ऑल द बेस्ट लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा काम हो जाए। ओके, सी यू। तो रात भर जो है बारिश होती रही, बहुत तेज़ हवा चलती रही, ऐसे आंधी तूफान चल रहा हो। वो तो अब आप सोचो कि बिल्डिंग्स के बीच में अगर इतनी हवा महसूस हो रही है, तो जो बाहर है ओपन एरिया है, तो वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा पता लग रही होगी कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये 29 जनवरी को जो है रात को ये पूरे में बारिश होती रही, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लंबा चल जाएगा। बिजली कड़कती रही और इतना ज़्यादा लाइटनिंग हुई थी रात को कि ऐसा लग रहा था कि बस मतलब कहीं गिर ना जाए ये बिजली। तो बाहर निकल के ना देखने में भी ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था, इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। दूर दूर तक एकदम सफ़ेद हो जाता था बार बार। तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है ये सब देखने की, मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बिजली कड़कना वगैरह ये
बच्चे ओपनली वैसे तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और रात को दिखती भी ज़्यादा है, तो ऐसे लाइनें बन रही थी और ठंडी में तो बच्चे वाकई में इसको देख के डर भी रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। मुझे खैर काफ़ी पसंद है थंडर स्टॉर्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बादलों का गरजना और ये बारिश, ये मेरा फेवरेट, मतलब अगर मैं कहूँ सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो ऐसे ही मुझे बारिश का जो सीज़न होता है, आंधी तूफान, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब समहाउ आई जस्ट लव ऑल दैट फिनोमेना। बहुत नेचर का जो ये वाला जो रूप होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो रात को जो है ऑलमोस्ट लाइक आसपास के सब एरियाज़ की लाइट भी जाती रही। ये ज़रूर है कि सोसाइटी में जैसे बिल्कुल डार्क नहीं होता ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि फिर जनरेटर्स चल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दो बार तो लाइट एकदम ऐसे गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया सब जगह पे, कुछ नहीं दिख रहा था और ऐसे में जो है पीकू चिल्लाने लग जाती है बट ये सिचुएशन जो है हैंडल हो जाती है। पर इससे ना मुझे मेरे बचपन का टाइम याद आ गया, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। बारिश जब भी आती है तो वो उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा पावर बैकअप वगैरह नहीं होता था, तो एकदम अंधेरा हो जाता था और रात को कैंडल्स जला के वो पूरी रात जो है निकलती थी, एंड दैट वाज लाइक हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। तो आजकल तो कैंडल बहुत कम यूज़ होती है, मतलब दिवाली पे या किसी फेस्टिवल पे कैंडल यूज़ हो जाएगी, अदरवाइज़ कैंडल्स जो हैं आजकल कैंडल लाइट डिनर के अलावा कैंडल्स यूज़ बहुत कम हो गई हैं हमारे घरों में। आई थिंक सभी के घरों में यही है, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट की सप्लाई होती है उतना ज़्यादा जो है वो कैंडल्स की जो है वो खपत भी कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये सब देख के याद आ रही थी, और बिजली बस चमके ही जा रही थी और हम उसको देखे जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। रात भर बिजली ना इतनी ज़्यादा कड़कती रही, गरजती रही बादल की ना, जब भी कुछ गड़गड़ाहट होती, आवाज़ आती, मेरी आँख खुल जाती और मैं विंडो के बाहर जो है वो देखती, तो बाहर जितनी बार भी मैं उठी उतनी बार बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी, और बार बार जो है इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी बिजली कड़कने की, बादल गरजने की, कि थोड़ी देर सोते फिर एकदम से जाग जाते। तो ये पूरी रात जो है ये चलता रहा और मैं अपने बिस्तर में लेटी लेटी जो है ये शूट करती रही, और कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन हाँ ये देख के जो है पता नहीं ऐसा लग रहा था जुलाई का महीना चल रहा हो। क्या आपके यहाँ पे बारिश हुई थी? अगर हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि क्या आपके यहाँ पे भी सारी रात बारिश होती रही, इसी तरह से आंधी तूफान आया रहा 29 और 30 जनवरी को, और कितना मतलब पानी वानी भर गया। यहाँ तो नेक्स्ट डे मतलब भर ही गया था, पूरा गुड़गांव में पानी ही पानी हो गया था, तो उसकी वजह से यहाँ काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि भाई सिटी बन रही है तो यहाँ पे पानी जल्दी वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अभी रात भर जो है बारिश हुई है और मैंने अभी सुबह आके जब नीचे देखा है तो क्या हालत हुई है। ये यहाँ पे पानी वानी तो वाटर लॉगिंग हो गई, कितनी सारा हो गया, यहाँ पे पत्ते झड़ गए इतने सारे, फिर भी देखो जोश बरकरार है हमारी यंग जनरेशन का। कुछ हो जाए, धुंध हो, कोहरा हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो, पर हमारे चैंपियंस एक्सरसाइज रोज़ करते हैं और यहाँ तक आवाज़ आती है एकदम क्लियर, जय श्री राम, और इतनी तेज़। जब हंसने वाला वो जो प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो तो गूंजता है यहाँ पे। अभी जनरेटर चल रहा है तो उसका थोड़ा साउंड आ रहा होगा। बाकी कल रात को पूरी रात भर जो है बिजली चमकती रही, बारिश होती रही। इट वाज लाइक समझ ही नहीं आ रहा था कि किस खुशी में इतनी बारिश हो रही है। वैसे तो ये जनवरी में बड़ा कॉमन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, पर इतनी स्ट्रॉन्ग क्लैपिंग की आवाज़।
कोई बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। इधर सामने ये खेत है, ये पूरे में इधर एकदम गीला हो रखा है, पानी वानी भरा हुआ है सब में। तो मौसम का मिजाज तो ऐसा। आपके यहाँ पे बारिश हुई है क्या? जनवरी लास्ट वीक। तो दिस इज समथिंग। आज कितनी होगी? आज होगी 30। तो 30 को 29 एंड 30, 29 ही कहेंगे, और 29 मिडनाइट पे 30 शुरू हो गया, तब भी बारिश होती रही। लेकिन यहाँ से मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। सामने की बिल्डिंग्स जो पहले नज़र आनी बंद हो गई थी धुंध की वजह से, वो अब सब नज़र आने लग गई हैं। तो ब्लॉग को करती हूँ मैं अब कंटिन्यू। कल रात को मैंने शूट किया था और अभी ठंड लग रही है मुझे। बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनको लंच वगैरह पैक करके दिया, उसमें ही बस टाइम निकल गया। और अभी मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का, ठंड लग रही है ना। मैं थोड़ी देर सोचा बाहर देखूँ। इस समय पे ना पक्षी बहुत होते हैं बाहर, उन्हीं को ढूंढ रही हूँ कहाँ कहाँ पर है। आवाज़ तो बहुत सारी आ रही है। पत्ते बहुत झड़ गए आज तो, तेज हवा चली। चलिए बने रहे ब्लॉग में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज जितने भी काम है, ज़रा थोड़े बहुत हैं बाहर के काम, तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, मैं करके आऊँगी आज। तो सुबह की हमने चाय पी, चाय पराठा, और उसके बाद हम भी जल्दी तैयार हो गए क्योंकि हमें भी बाहर निकलना था। कुछ ऑफिशियल वर्क्स थे जो पूरे करने थे। तो जल्दी हमने अपने काम सब फिनिश कर लिए, और उसके बाद हम लोगों को लगी थी भूख, क्योंकि मॉर्निंग में हम जल्दी निकल आए थे। तो हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ था, तो हमने सोचा लंच, क्योंकि बाहर आ ही गए हैं तो चलो भाई, पास की मार्केट ओपन होगी तो वहाँ पे लंच कर लेंगे। तो वी थॉट ऑफ कि चल, अभी ये वैसे बीच का टाइम था ना, तो ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हुआ था और ना ही पूरी तरह से लंच का टाइम हुआ था। तो वी थॉट ऑफ कि ऐसा कुछ ले लेंगे जो एक लंच को भी रिप्लेस कर ले और एक हेल्दी ऑप्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन में आ गया एक मॉल, और ये मॉल जो है 83 सेक्टर में है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग चले गए क्योंकि लग रहा था यहाँ पर रेस्टोरेंट खुल गए हैं। और यहाँ तकरीबन जो है सिटीज़ का वही हाल है भाई, 12-1 बजे जाके जो है वो आउटलेट्स खुलते हैं। तो यहाँ पे बाकी सब तो बंद था, पर बेकरी एंड रेस्टोरेंट्स वर ओपन। So now finally we have come to Harish Bakery for breakfast. I just have done my official meeting and it was good enough. So for the healthy option, I ordered for the masala dosa, एंड क्योंकि मुझे कुछ गर्म ही लेना था, मुझे अभी भी नोज़िया हो रहा था, तो आई थॉट ऑफ कि ये अच्छा है क्योंकि इसमें सूप की तरह आपको सांभर मिल जाएगा, एंड इट्स तबीयत ख़राब हो तो इससे बढ़िया ऑप्शन मुझे लगता नहीं कोई भी। और मेरा ये वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट है। और इन्होंने किया था समोसा विद छोले, ये इनका फेवरेट है। मैं समोसे खाती हूँ, आई एम ए समोसा लवर। चाय एंड समोसा इज़ माई फेवरेट वन। लेकिन क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी तो मुझे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा था, तो आई जस्ट डिड दैट कि मैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग लूँ, ना कि सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग। नीचे बेकरी में फिर जाके मैंने कुछ बच्चों के लिए भी सामान लिया, क्योंकि भाई खुद जाते हैं तो सबसे पहले ही होता है कि बच्चों के लिए भी कुछ ले लें। तो यहाँ पर जो है पीकू ने मुझे कहा हुआ था कि मम्मी मुझे मोतीचूर के लड्डू खाने, क्योंकि पीकू के फेवरेट हैं मोतीचूर के लड्डू। और शौर्य के लिए मैंने भेलपूरी ली क्योंकि भेलपूरी शौर्य की फेवरेट है। तो कुछ मिला जुला थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मैंने लिया, ताकि बच्चे जब आएँ तो उनको दे विल गेट एक प्लेजेंट सरप्राइज़, क्योंकि स्नैक्स खाने तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो फाइनली वी गॉट आवर स्टफ एंड हम लोग बाहर चल दिए। उसके बाद बैक टू होम ओनली। Maybe. So finally मैं वापस आ गई, और आके ना
मेरी तबीयत फिर से डाउन हो गई और मैं फिर से जो है मेरी हालत नहीं हुई खड़े होने की। मेरा शक्ल बता रही है मेरी, अगर नोटिस हो रही है तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। एकदम ऐसा होगा कि मेरी पूरी एनर्जी 2 घंटे 3 घंटे ही टोटल लगे होंगे बाहर, और उसमें मेरी एनर्जी ऐसे ड्रेन हुई है जैसे कि 24 घंटे से मैं लगातार काम कर रही हूँ। आके इनको जाना था ऑफिस, तो ये ऑफिस जाने से पहले मेरे लिए थोड़ी सी चाय अदरक वाली, मतलब गिलास बड़ा है पर चाय 1 कप ही है, तो बना के मुझे दे के गए हैं। और आज तो मतलब मैं सिर्फ बच्चों का सुबह लंच बनाया था, वो भी सिर्फ पराठे बनाए मैं, और कुछ बनाने की हालत में नहीं थी। आके फटाफट से मैं ब्लैंकेट के अंदर दुबक गई यार, और चाय लेके बैठी हूँ। बाहर देख रही हूँ हल्की हल्की धूप आ गई है, हवा तो तेज़ उतनी ही चल रही, एकदम ठंडी। सब बालकनी वल्कनी सब बंद कर रखे हैं मैंने, एकदम एकदम ऐसा कि हवा ना घुस जाए अंदर। लेकिन सच्ची में मेरे ऐसा सर घूम रहा था, बिल्कुल ऐसे चक्कर आ रहे थे। तो आज की मीटिंग तो मेरी अच्छी रही, और आपकी लगता है जो भी मेरे लिए अच्छी अच्छी विश मांग रहे थे वो सब की विशेस जो है मेरे को लग गई। पिछली बार भी मीटिंग अच्छी रही थी मेरी। तो कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, कुछ रिलेटेड टू प्रोफेशन होती हैं, तो वो करते हैं, और उसके बाद जो है अब मैं करूँगी आराम, क्योंकि मेरी हालत नहीं, और बच्चे आने में भी, दोनों बच्चों के आने में भी है 1-1.5 घंटा है। क्या अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी आ जाते हैं बच्चे, तो तब तक मैं रेस्ट करूँगी, चाय पी के थोड़ी देर सोऊंगी। होपफुली मैं और एकदम फिट हो जाऊँ शाम तक, नहीं हुई तो 1 या 2 दिन और लगेंगी, फिर मैं फिट एंड फाइन हो जाऊंगी, तब तक मौसम भी खुल जाएगा। लेकिन आज बारिश में मैंने बाहर जो गुड़गांव में हालत देखी है ना, पानी पानी, गड्ढे, पानी, रोड टूटा खिसक गया, ये सब कुछ बहुत है, और ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बट चलिए, ये तो हर बार जब भी बारिश आती है तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, हर जो भी शहर होते हैं उनमें तो ये इशू आता ही है। खैर बाकी ये गुड़गांव जो है वो डेवलप भी हो रहा है ना, तो एक नॉर्मली ऐसा हो ही जाता है। बट होपफुली जब तक ये पूरा ठीक होगा ये सिचुएशन भी बेटर हो जाएगी। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आगे, जब बच्चे आते हैं फिर दोबारा शूट करूँगी। तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी। ये यहाँ पे आ गई है, हल्की हल्की धूप आई थी और फिर गायब हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम खुला है, दिख रही थी बालकनी में धूप, अब फिर से चली गई है, सामने भी नहीं दिख रही है, पर कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो बेटर है। कहाँ जा रही है पार्टी अब? हम जा रहे हैं नीचे फुटबॉल कोर्ट में। क्या करने जा रहे हो? खेलने। खेलने का टाइम हो गया अब? हाँ जी। क्या टाइम हो? 3 बज गए। 3 बजे आओगे कब? आएंगे हम ट्यूशन के बाद। ट्यूशन के बाद? ट्यूशन कितने बजे जाओगे? वो मैम से पूछूंगा अभी। बात करके मुझे बताओ फटाफट से। शौर्य, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगी तो तू बैठेगा मेरे साइड में? ब्रेक लगाने के लिए? अरे मैं अच्छी ड्राइव करूंगी, पक्की बात है, तुझे रिस्क में नहीं डालूंगी। ड्राइव करके देख लेना, उसके बाद पहले टेस्ट ड्राइव दूंगी, मैं बताऊंगी कि मैं तुझे कितना तू तो अंडर 18 है, तेरा तो लाइसेंस भी नहीं। मैं गारंटी है, मैं बहुत अच्छी चलाऊंगी गाड़ी। चाहे बैठेगा ना पक्का? बैठ जाऊंगा। देखो पहले बाहर से देखूंगा। तो सीट बेल्ट एक काम करियो, अपनी भी लगा लियो, मेरी भी लगा लियो, अपने ही लगा लियो दोनों सीट बेल्ट। हाँ, पीछे वाली भी लगा ली है, फिर तो बैठ जाएगा। कि मैं डिक्की में मतलब कि आंख बंद करके बैठ जाऊँ, पता ही ना लगे क्या हो रहा है। मैं इस साल में तुझे अपनी गाड़ी में बैठाऊंगी, तुझे बताऊंगी तेरी मम्मी कितनी महान गाड़ी चलाती है। अभी क्या कर रहा है? एक काम कर शौर्य, नीचे ना एक एप्पल या वो ऑरेंज ले ले। हाँ वो तो ले जा, पर एक फ्रूट भी ले जा ना। आके अभी नीचे भूख लगे तो खा लियो। चलो रख लो इसको। घर पे टाइम से आ जाना, ठीक है ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, देन ऑल्सो यू शुड कंफर्म, क्या पता टीचर भूल जाए, वो भी ह्यूमन है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो कर लेंगी, लेकिन यू ऑल्सो शुड टेक सम इनिशिएटिव ना, कि हाँ मैं पूछ लूँ। ठीक है, ओके ओके, बाय।
अब लगता नहीं है कि बारिश आएगी, क्योंकि बारिश ऑलमोस्ट रुक ही गई है और थोड़ी बहुत जितनी मेरी जान आ जाती है, थोड़ी वापस जोश आ जाता है रेस्ट करने के बाद, उसमें मैं फिर काम पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, तो मैं कपड़ों को सोचा पहले उनको सुखा देती हूँ। अब इनको सूखने में भी लग जाएंगे 2 दिन, लेकिन अब हवा चल रही, हवा का एक फ़ायदा रहेगा कि कपड़ों के अंदर से ना हवा पास हो जाएगी तो उसमें स्मेल नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो है सर्दियों में काफ़ी कपड़े हो जाते हैं और मेरी सिर्फ इसी बालकनी में जो है धूप आती है इसी साइड में, तो मैं यहाँ पे सब में जो है कपड़े डाल देती हूँ सो दैट टाइमली सुबह तक ये अच्छे से सूख जाए। अब जाके मौसम ना साफ तो हुआ है पर धूप नहीं निकली आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। ऑलमोस्ट लाइक शायद 5-10 मिनट दिखी थी, उसके अलावा नहीं। अब जाके हवा शांत हुई है और मैंने कपड़े सुखाए हैं, नहीं तो इतनी मुश्किल हो रही थी ना रात को, तो ऐसा लग रहा था सारे कपड़े उड़ जाएंगे। और कपड़े डाल के और मैंने सिक्योर किया उनको चिटकनी लगा के, नहीं तो आज तो ये कपड़े सारे हवा ही हो जाते। तो और इतना लॉट बढ़ गया है, मतलब इतने सारे कपड़े हो गए थे, फिर करने तो है ही। अब एग्ज़ाम डेज में ना ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि शौर्य का टाइमिंग अलग है, पीकू का अलग है। पता नहीं ये कोई तरीके होते हैं क्या भाई, एक साथ ही डिस्पर्स करो, एक साथ ही बुलाओ, वो ज़्यादा ठीक है। समझ ही नहीं आता, कई बातें बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब वो अलग टाइम आ रहा है, पीकू और लेट आएगी, सब चलता है ऐसे ही। पर ये बड़ा अनकम्फर्टेबल है, छोटे बच्चों के लिए बहुत लेट तक स्कूल इज़ नॉट गुड। दूसरे स्कूल की बसेस भी आनी शुरू हो गई हैं। लगता है पीकू आ गई, पीकू आ गई। हेलो, अरे मेरा बेटा क्या हुआ, थक गया? हाँ, खाना नहीं खाया मेरे बेटे ने, आज लंच किया ही नहीं। अच्छा थोड़ा सा खाया, हाँ मेरा बेटा भूखा रह गया। आ जाओ, अभी अभी खाएंगे, ठीक है? क्या खाएगा? जैम ब्रेड खाएगा? आपने कुछ मंगवाया है? नहीं मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं। पापा के भैया तो आपको बुद्धू बनाते हैं, हाँ? कुछ भी बोलते हैं भैया, हाँ? नहीं मैंने कुछ और लाई हूँ आपके लिए, मैं वेलवेट केक लेके आई हूँ। वेलवेट केक ही कह रहे थे। ये रहे। साथ में ये रहा, आपको बहुत पसंद है ना, तो आज मम्मी पापा बाहर गए ना तो वो लेकर आए आपके लिए। ओके, हाँ ऐसे नहीं, चलो हैंड वॉश करो पहले, गलत बात। चलो चलो, लीची जूस भी ले लेंगे और मैं अभी आपको एक केक भी दे दूंगी, ठीक है ना? आप चलो हैंड वॉश करके आओ। मम्मी वो जो जूस है ना, ये वाला, ये वाला मिल्कशेक है ना, हाँ इसको ना आप हमेशा यूज कर सकते हो, इसको मत करना ये वाला। ओके ठीक है, लीची जूस मैं आपको दे दूंगी। ऑल राइट, आप जाओ। अरे बाबा जाके चेंज तो कर लो फटाफट से और हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो। मम्मी मैं चेंज नहीं करूंगी, यही ड्रेस अच्छा ठीक है, फिर हैंड वॉश तो कर लो। क्योंकि मैंने कुर्ती ड्रेस ही तो पहन रखी है। अच्छा ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल ओके। मैंने ये केक को ना कट कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 7 में। खिलाना। अच्छा ठीक है, फिर अपने आप निकाल लेना। ओके। ओह ये तो कितना यमी दिख रहा है। ये आपको पसंद है ना? चलो नहीं पहले जाओ हैंड वॉश करके आओ, अब बुद्धू मत बनाओ। चलो मैंने इतना खिला दिया आपको, चलो अब इसको खिला दिया तो थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर लूँ, मूड अच्छा हो जाएगा। आई लव इट। टॉवल से हैंड्स क्लीन करो, चलो गीले आ जाओ आपके। अच्छा बिकू तू तो रहने दे, मैं ही खा लूंगी। ओ ले ले दूसरा, मेरा ही कुछ छीन रही है सारा। सुनो पिकू, शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, थोड़ा सा छोड़ देना। ओके 3 पेजेस छोड़ दूंगी। जूस कौन सा, फ्रूट मिक्स वाला लोगे या लीची लोगे? लीची। लीची ठीक है, देती हूँ बेटा। आज के लिए लीची, फिर कल फ्रूटी। मम्मी कल फ्रूटी पर फ्रूटी तो आज भी आप पूरी पी। तो अभी शाम को मैं बना रही हूँ खाना, तो मेरी हिम्मत ज़्यादा तो नहीं बन पा रही है कुछ भी। तो एक मैं ये बनाया है मैंने, पेठे की सब्जी, मीठी वाली जो होती है ना, खट्टी मीठी वाली, वो बनाई है। और शाम को डिनर में मैं बना रही हूँ ये मेथी का आटा, तो मेथी की रोटी बनाऊंगी।
इट्स वेरी हेल्दी। और अभी भी मेथी बहुत फ्रेश आ रही है, तो अभी लाइक शायद हफ्ते भर में फिर वैसी आने लग जाएगी हार्ड वाली। तो अभी ये इंजॉइंग लास्ट ओनली, ज़्यादा कुछ आगे जाएगी नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसमें ना टेस्ट डिफरेंस आ जाता है। और मैं अभी पका रही हूँ शकरकंदी। ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बनाऊंगी, पर मैं बना नहीं पा रही थी। अब देखते हैं, अगर ये ठीक होंगी अंदर से तो बना लूँगी। शौर्य को बहुत पसंद है भाई, शकरकंदी का लड़का ना दीवाना है, दीवाना। और रोड साइड में ना वो जो मिलती है ना शकरकंदी के ठेले होते हैं, वो लकड़ी के बुरादे पे उसको गर्म करते रहते हैं। वो तो लिटरली आई डोंट नो सम हाउ उनमें टेस्ट ही अलग होता है। मैंने देखा वो कैसे बनाते हैं, उनको बनाते हुए रेत के अंदर शायद वो दबा के वो बनाते हैं। मैं भी कई बार ट्राई करती हूँ, तो ये तो साफ निकली। ये अच्छी है, तो मैं इसको छील के एक्चुअली करूँगी। वैसे वो कैसे बनाते हैं, वो रेत के अंदर उसको दबा के उसको स्टीम कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको झाड़ के फिर वो रख देते हैं उसके ऊपर जो भी उनका सांचा, जो भी उनका खोपचा जो रेडी होती है उस पर बीच में वो लकड़ी का बुरादा डाल के उसको सुलगा देते हैं। और धीमी धीमी आंच पे वो सिकती रहती है, हीट अप होती है, मतलब पकी तो होती ही है। तो उसको फिर बाद में वो उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक के बाद एक, जैसे जैसे लगती जाती है। वो बड़ी यम्मी लगती है भाई। आप में से किस किस को पसंद है शकरकंदी, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं कम हूँ शकरकंदी लवर, लेकिन जब वहाँ खाने को मिलती है ना बाहर, तो मैं खा लेती हूँ। घर में मैं बनाती हूँ सिर्फ बच्चों के लिए या इनके लिए, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती। मुझे ना बहुत प्यास लगती है इसको खा के, गला एकदम सूख जाता है। क्या ये मतलब आपके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है, आई डोंट नो, बट ये मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल कर देता है, तो मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी शकरकंदी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो मैं इसमें से शकरकंदी में से शक्कर खा लूँगी, गंदी गंदी छोड़ देंगे। और अभी थोड़ी सी मेरी हालत ठीक हुई है, मैंने दवाई ली, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा काम कर लूँगी, डिनर वगैरह बना लूँगी, और उसके बाद मैं फिर से रेस्ट करने लग जाऊँगी, क्योंकि नहीं तो मैं ढह पड़ूँगी और फिर मुझे कौन संभालेगा। यू कांट अफोर्ड, यू नो, आप बीमार होना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ासतौर पे जब बच्चे छोटे हैं तो दे ऑलवेज़ नीड यू। तो कोशिश यही होती है मेरी कि मैं बेड में बहुत कम लेटूं, को खड़े होके बस करने लग जाओ काम, फिर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा जल्दी आती है। तो अब मैं बना रही हूँ शकरकंदी, और अभी बच्चे गए हैं बाहर खेलने और पढ़ाई करने, ट्यूशन्स हैं उनके, और जब वो आ जाएंगे तो उनको फ्रेश जो चपाती बना के खिला देंगे, हो जाएगा वर्क फिनिश। और मैंने चपाती नहीं बनाई, कोई बात नहीं, पति परमेश्वर से बनवा लेंगे, वो भी एक्सपर्ट ही है, मतलब वो काफ़ी अच्छी बनाने लग गए हैं रोटी पराठा। मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लास्ट टाइम तो मूली का पराठा बनाया और मैं ऐसे थी, हे भगवान, पुण्य किए होंगे मैंने, ऐसा मतलब देवता स्वरूप मुझे आदमी मिला। अभी शाम को आई थी मेरी मेड, सुबह तो मैं मिल नहीं पाई क्योंकि सुबह मैं घर पर ही नहीं थी, तो उससे अभी काम करवाया मैंने। ये भी बड़ा फॉर्चुनेट हो जाता है जब आप के हेल्पिंग हैंड, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मिल जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई लोग होते हैं भाई काम वाली लगाने की क्या ज़रूरत है, मेड लगाने की क्या ज़रूरत है, देन इट्स योर चॉइस, अप टू यू भाई। जिससे बनता है अच्छी बात है, जिससे ना बन पड़े तो भाई लगा लो, और पैसा क्या आपने सीने पे रख के लेके जाओगे। जॉक अपार्ट, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लगाइए, नहीं है कंफर्टेबल तो मत लगाइए। तो मैं तो कंफर्टेबल होती हूँ तो मैं लगवाती हूँ। अभी वो क्लीन करके गई है, इसके बाद ये बचाने का काम भी मेरा है, वो तो मेरा ही होगा ऑब्वियसली। तो मिलती हूँ आपसे आगे। साथ में आज मैं बना रही हूँ ये फ्राइड अरवी। ये इन्होंने डिमांड करी थी कि अगर तबीयत ठीक हो तो भाई बना देना, तो मैंने सोचा चलो ट्राई तो करते हैं, जितनी बन पड़ेगी ठीक है। मैं इतने प्यार से कोई कहे तो मना कैसे करूँ। मेरे लिए जब पराठा बना सकते हैं तो मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो मैं यहाँ रख रही हूँ अभी बॉइलिंग के लिए अरवी, और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी ब्लॉग है उसमें शेयर करी हुई है, जो क्रिस्पी अरवी फ्राइड करके बनती है। तो वही मैं बना रही हूँ, तरी वाली नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो वाली
बच्चों को भी बहुत पसंद है और इनको भी पसंद है। मुझे खैर तरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, सूपी सूपी जो हो जाती है। तो अभी मैं रख रही हूँ अरबी और इधर मेरी भून रही हैं, स्टीम हो रही हैं एक्चुअली शकरकंदी। तो ये दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। तब तक मैं बैक टू माई बेड एंड हैविंग रेस्ट, थोड़ी एनर्जी गेन करके आती हूँ। चलो जाओ जाओ खेल लो। ओके हाँ बेटा, हाँ मैं बना दूँ। मेरा हेयर स्टाइल भी बनाया था। अरे वाह ब्यूटीफुल ना, मैंने देखे फोटो देखे बहुत अच्छे थे। मेरा भी हेयर स्टाइल। हाँ तेरा भी अच्छे। चलो जाओ लिफ्ट तो बुला लो। हाँ मालूम है, ऐसे फिज फिज बन जाता आपके बालों में। जाओ पापा की हेल्प कर लो। चलो जाओ। वहीं रहो, पापा की हेल्प करो, जाओ शौर्या। रुक जा। अच्छा ठीक है चलो जाओ, देखो ना पापा क्या कर रहे हैं। पता है आपको हेल्प कर दो, जाओ देखो पापा की हेल्प करो आप, जाओ। फेडरेशन स्क्वायर की है, जहां खालिस्तानी समर्थकों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है।